तो एक दिन कन्हैया ने कही भाई चलो आज बहुत देर रह गई, काऊ के घर में चोरी ना करी, चलो चोरी करे हमें। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, नवनीत चोरम ब्रज की प्रसिद्ध है ये माखन चोरी लीला। जटे गोपी के घर में, वही गोपी के घर में घुसे, जाके घर में मटकी थे घंटी बंध रही। अब घंटी बंध रही, कन्हैया समझ गई ज्यादा ही समझदार बनते, जो गोपी पे आप ज्यादा ही समझदार मानते। जट पुत मटकी पे बंधी भाई घंटी थे। कन्हैया बोले चोरी तू काई को बांधी है? देखो सुनो ओ भैया ढंग से सुनो। कन्हैया का पूछ रहे? चोरी तू गोपी ने काय को बांधी है? काय को बांधी है? आपके ही काजे बांधी हूं। कैसे? बोले यूं कही जैसी कन्हैया आवेगो जहाँ घंटी बज जावेगी और सोई हम पकड़ लेंगे कन्हैया। तो कन्हैया बोले तेरा का प्रोग्राम है? बोले मैं तो आपके वशीभूत हूं, जैसे आपके होगे वैसे करूंगी, बताओ क्या करूं? बोले एक बात का ध्यान राखियो, जब तक माखन खा नहीं ले तू बज मत जाइयो। पहले हमें माखन खा लेंदे, बाकी बाद में तू बजनो कितनों बजियो, बज मत जाइयो तू। बोले जैसी आज्ञा साहब, आप तो हमारे मालिक हैं, जो आप आज्ञा करेंगे हम वही करेंगे। जट सखान को खूब चकाचक माखन खवायो, मटकी खोल रही, सब बढ़िया अपनो चक अपनो आराम से सब पेट भर के खाए। कन्हैया की एक आदत है, पहले औरों को खिलाते हैं फिर खाते हैं। यही है भगवान का स्वभाव और यही होना चाहिए हर जीव का स्वभाव, पहले औरों को खिलाओ फिर खुद खाओ। आज के इंसान का स्वभाव क्या है? पहले हमारे ब्रज में कह दो करे मेरो पेट हाउ मैं ना देखूं काऊ। मेरो ही पेट इतना बड़ो है जो कबू काऊ काज भरे ही ना है। लड्डू लाओ राम, पेड़ा लाओ राम, कचौड़ी लाओ राम, रबड़ी लाओ राम, चूल्हे में ते आग लाओ लेव राम। अरे सारा तू ही खा जाएगा मगरमच्छ कहीं के, तो दुनिया के लिए तू परहित कब करेगा, परोपकार कब करेगा? मानव वो नहीं है जो सिर्फ अपने लिए जीता है, मानव वो है जो परोपकार करके जीता है, जो हमेशा दूसरों को खिला के खाता है। जिनको आदत पड़ गई है दूसरों को खिला के खाने की, वही मेरे परमात्मा के वास्तविक अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ठाकुर जी क्या करते हैं? पहले अपने सखान ने खवा में, और जब सब जिकपेट है जाए बाकी बाद में खुद तैयारी करें। अब सब ठाकुर जी ने सबन ने खवा दियो। अब ठाकुर जी भाई सब जिग गए, बोले जिग गए और तो ना है, बोले कोई प्रोग्राम ना है। अब झट कन्हैया खुद जैसे, अब तक घंटी नहीं बजी साहब, घंटी नहीं बजी, आज्ञा को पालन कर रही है। और जैसे ठाकुर जी ने माखन को लोना अपने मुख में धरो, झट घंटी टन 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 टन। भगवान बोले ने चुप है जा, चुप है जा, खाए तो लंदा। टन 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 टन। अरे 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 तू मेरी रुक रुक रुक, खा लेंदे माखन। इतने में तो सखी ने आके पकड़ ले, हाथ पकड़ ले। अच्छा क्या कर रहे, कहा कर रहे, कैसे बताऊं तो कहा कर रहे हो, तो कुछ समझ में ना आ रही कहा कर रहे। बोले अब तो मैं मैया के जौरे ले जाऊंगी, काहे को? बोले तुम चोरी करते हुए पकड़ ले। बोले बिल्कुल ले चलियो, अब ही ले चलियो, तुरंत ले चलियो, पर कछु मोहलत दे दे, नेक सीसी ने 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 टाइम दे। का करोगे? बोले ना वो या घंटी दे कछु बात करनी। अब घंटी बेचारी सोचे जन मोते काकेंगे जी। ठाकुर जी गए घंटी के पास, चोरी अरे सुन, ओ सुन नहीं है का, हमने तो पहली ना ही करी, तू बजियो मत। तू अब इतनी बड़ी है गई, तू हमारी बात नहीं मानेगी, इतनी बड़ी है गई तू। घंटी ने कही महाराज जो कछु दंड देना हो दे लो, पर एक बात बताओ, तुमने मटकी उतारी में बजी ना, तुमने सबन ने माखन खवाए दो में बजी ना। सबन ते पूछी जिग गए मटकी फोरी कितनी, मैंने बजी में, बोले ना।
फिर महाराज में कब बजी? बोले जब मैंने शुरू करो माखन खाए वो। बोले जब मैंने शुरू करे तू जब ही क्यों बजी? बोले महाराज मैंने तो अपनी मर्यादा निभाई है, बिना घंटी के तो आपको भोग ना लगे महाराज। जा हमारे बिन घंटी भोग लगे ना, आपकी घंटी जब तक नहीं बजेगी, हम नहीं बजेंगे, तब तो भोग कैसे लगेगा? आपने देखा गरुड़ घंटी होती है भगवान के मंदिर में, हर जगह मंदिर में। जब आप लोग भी भोग लगाते हो तो क्या बजाते हो? हैं? तो घंटी बोली महाराज बिना भोग घंटी बजे कैसे भोग लगते हो? भगवान बोले देख ले, सही बात कह रही है, ठीक है चल। अब कन्हैया बोले सखी अकेली मां। कौन सखी? अकेली। झट कन्हैया बोले तू क्या करेगी? बोले मैं मैया लेके जाऊंगी आपको मैया के जोरे, और मैया ते कहूंगी देखो तुम्हारे लाला मेरे घर में चोरी करवे आए। कन्हैया सोचवे लगे मैया के हाथ लग गए तो बहुत मार पड़ेगी, ऐसा उपाय करो जट यहां ते कैसे बचो जाए। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, आज हम और आप सभी यहां बैठे बैठे गिरिराज की परिक्रमा का लाभ लेंगे। सब लोग मानसिक तौर पर गिरिराज की परिक्रमा करेंगे और हम सबको गोवर्धन की परिक्रमा का लाभ मिलेगा। इसलिए आप सब बैठे रहें यहाँ पर और परिक्रमा करेंगे। लेकिन अभी गोपी कन्हैया सोचे यहाँ पे भाग्यो कैसे जाए? कन्हैया अकेली गोपी ही। कन्हैया बोले अरे सखी देख तेरे खसम आए गए, तो बुलाए रहो, पहले बात कर फिर मैं तेरे तोते बात करूंगा। सखी ने मुड़ के देखे अपने खसम की ओर, खसम दोतना हो ये देवर भागो। काश ऐसा समय आए कि हम भी कहें कि कहे श्याम मटुकी या फुर, हमारे मन के माखन को भी कन्हैया चोर के अगर ग्रहण कर ले, स्वीकार कर ले, तो वो दिन हमारे जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। जो लोग अभी भी खड़े हैं उनको बैठा लीजिए आप अपने पास। मैं इसीलिए भजन मेरे को बड़ी टेंशन हो जाती है, सच्ची बताऊं मैं। एकदम शांत हो जाएं और सुने। कन्हैया की शिकायत लेके ब्रज की गोपी मैया के पास जाएं। अरे मैया कहा कहूं नट खटकी, श्याम ने मेरी मटकी फोरी। या कि कहा का शिकायत करूं मैं आपसे। हमारे ब्रज में एक बहुत प्यारा रसिया है, आपने सुने होगो, मथुराते तनिक परे में दद लूट लियो दगरे में। ये बड़ो छलिया है, बीच में मार्ग में खड़ो है जाए और कहे मार्ग को दान दे। अब कन्हैया बोले शिकायत करवे आई गोपी। मैया बोली 3.5 साल को छोरा है, तुम्हारी मटकी ऊंचे ऊंचे छीके कैसे उतारेगो? तुम झूठ बोलो, तुम सब झूठ बोलो। सब सखी गई कन्हैया के पास, मैया के पास में शिकायत करवे। मैया ने कन्हैया बुलाए, कन्हैया ओ कन्हैया इतकुआ। जट कन्हैया पहुंचे और कन्हैया ऐसे गए जैसे अवई अवई जग के आ रहे हो। जो हाथ तनते आंखें ने मलते भाई ठाकुर जी। मैं जसोदा हाँ मैया काय को जगा लियो, सोरो बड़ी अच्छी नींद आ रही मैया, कोई काम होगा? आज गैया पे जाए, गैया जाए चराए पे जाऊंगा मैया थोड़ी देर में, बता काय को जगायो। ऐसे कह रहे हैं जैसे कुछ पतो ही ना है। और सामने देख गोपी इग्नोर कर दे, देखा ही नहीं। अरे कन्हैया ये सब यूं कह रही हैं कि तू इनके घर में माखन चुरावे गए, तू माखन चुरावे गए इनके घर में। माखन कौन गया? कौन गया? बोली ये जो ठाड़ी कहाँ है? तो जे भाभी का नाम तेरा? अच्छा अब नाम भी भूल गए। नाम हेमंते नाम की खीर खाई है जो मुँह पता होगी, नाम बता। बोले मेरा नाम ये है। तो कौन सी गली में रहे? हमारे गांव में रहे तो मैंने तो आज तक तो देखी ना है। कहाँ रहे? कौन सी गली में? अच्छा अभी अभी आए। अभी कहाँ थे? मैया कितनी झूठ बोले ना, मैं तो परेशान है गो मैया इन गोपीन थे। अभी सोए के आ रहा हूं मैया, सपनों इतना अच्छा देख रहे हो कि तू मोए अपने हाथन ते माखन खवा रही है, मैं तेरी गोद में बैठे हूं और बड़ो लाड़ लड़ा रही है, माखन खवा रही है, और मैया कछु और सुध रही ना है, बस इतना आनंद आ रहा हो बता। और तने सपने में ते तने में जगा लियो।
जैसी मैया ने सोची, सपने में वो ये देखा, झट मैया भूल गई, गोपी भगा दी, भागो यहाँ से, झूठ बोलो, ले मेरा छोटा सा छोरा, कहूं तुम्हारे घर में चोरी कर सके 3.5 साल को, और सुन चोरी करी भी हो तो मटकी, बोले मटकी फोड़ दई, माँ के खाओ वो बात नहीं, मटकी फोड़ दई। अरे तो यार लड़वे वाली बात का, जितनी मटकी फोड़ दई तो मेरे घर ते ले जा, छोटा सा बालक है, बालक तो जी करो करे, मटकी फोड़े के माँ का लुढ़का दे के खा ले, बस यही और का ले तुम मेरे छोरा देख के खुश ना होगा। अजी मैया हम तो बड़ी खुश हैं। एक गोपी बोली इतनी खुश हैं जब यहाँ जाए तो मन ही ना करे चाहे वे को, फिर शिकायत काहे क्यों? बोले शिकायत ना करेंगी तो फिर आएंगी कैसे, कोई तो बहाना चाहिए न्याय को, बिना बहाने के तो तुम्हारे घर में आ नहीं सके ना। मैया बोली तुम्हें तुम्हारे हाथ जोड़ू, काऊ कैसी हूं आ जाओ करो, पर मेरे कन्हैया पे झूठे झूठे इल्जाम मत लगाओ तुम। गोपी चली गई, कन्हैया मुस्कुराते भाई चल दिए, और कन्हैया ऐसी सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। ब्रह्मा जी का मन मोह लिया, मुह्यंत यत सूरया, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ब्रह्मा का भी मन मोह लेने वाले। ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी की मति भ्रमित कर दी। बताओ ब्रह्मा जी जो सृष्टि का रचना करते हैं वो ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए कैसे? कन्हैया को कबू काऊ की पत्तल में थे खाम तो देखे, कबू काऊ की में थे। ब्रह्मा जी बोले ये कैसो ब्रह्म है, ये कैसो ब्रह्म है जो सबकी झूठन खा रहे हो? क्या ये वही ब्रह्म है जो योगियों की इस इतनी अपार तपस्या के बाद भी उनके हृदय में एक क्षण के लिए नहीं प्रकट होता? ताई अहिर की छोहरिया छचियावर छाछ पे नाच नचावे, क्या ये वही ब्रह्म है? अरे मेरे भाई बड़े भाग्यशाली हो आप, बड़े बड़े ऋषियों के ध्यान में नहीं आता है, बड़े बड़े ज्ञानी इसकी कथा सुन नहीं पाते हैं। ब्रह्मा इत्यादि सृष्टि बनाने में लगे, उनको कथा कहां मिले? ये आप इस तरह मस्ती में ऐसे नाच रहे हो जैसे आप ब्रज की गोपी हो। ये मस्ती उन देवताओं को नसीब नहीं है जितनी मस्ती आपको यहां बैठे जबलपुर में बैठे मिल रही है। ये इट्स नॉट इजी। तुम्हारे पूर्व जन्म के कोई बहुत बड़े भाग्य हैं जिनकी कृपा से तुम्हें ये सब नसीब हो रहा है। ये आसान नहीं है मेरे भाई बहन, बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये उत्सव, ये आनंद, ये ठाकुर बहुत कृपा करे तब नसीब होता है।